नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है जुमन यारा और ये फर्स्ट वीडियो है मेरी HTML बिगिनर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ का। ये वीडियो एक छोटा सा ओवरव्यू है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि HTML क्या है। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है HTML के बारे में तो आप मेरे इस वीडियो को स्किप करके मेरे इस सीरीज़ को मेरे अगले वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML एक फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म मार्कअप लैंग्वेज है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम वेब में देखते हैं उसके HTML5 इस वक्त का लेटेस्ट वर्जन है। एक WHATWG नाम की एक जो है क्या कहने से ऑर्गेनाइजेशन है जो HTML पे काम करती है। HTML और HTML से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की टेक्नोलॉजीज़ को इन्वॉल्व करती है और उन पे वर्क करती है। अगर आपको अपने HTML डॉक्यूमेंट को अपने वेब ब्राउज़र पे रन कराना है तो आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती। पहला एक टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वेब ब्राउज़र पे इसको डिस्प्ले करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक वेब ब्राउज़र भी चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउनलोड या इंस्टॉल करने की अपने कंप्यूटर में ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्पेशल टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ये जनरली हर कंप्यूटर में होती है, तो इसलिए आपको HTML के लिए कुछ भी स्पेशली अपने कंप्यूटर में डाउनलोड या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। HTML बहुत ही ईजी है सीखने में और इसे सीखना बहुत ईजी है और इसे यूज़ करना भी बहुत ईजी है। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकती है। ये बहुत फ्लेक्सिबल है और ये सिर्फ टेक्स्ट से लिखी जाती है, इसलिए इसमें कुछ भी जो है हमको कोई बड़ा हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। HTML की मदद से हम ग्राफिक, वीडियोस और साउंड भी अपने जो डॉक्यूमेंट है जो वेब ब्राउज़र पे हम देखते हैं उस पर ऐड किया जा सकता है और ये जावास्क्रिप्ट और CSS जैसी लैंग्वेजेस को भी अपने अंदर जो है यूज़ कर सकती है। लेकिन यहाँ पे HTML सीखने से पहले आपको कुछ दो चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहला है केस सेंसिटिव और दूसरा है HTML टैग। केस सेंसिटिव का मतलब होता है, देखिए केस का मतलब होता है कैपिटल या स्मॉल। जब हम लिखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर की दो स्पेलिंग लिखी गई है। पहला है कंप्यूटर जिसमें C कैपिटल है और दूसरा कंप्यूटर है जिसमें C स्मॉल है। अगर कोई लैंग्वेज केस सेंसिटिव है तो आपको वो लैंग्वेज आपके इस दोनों कंप्यूटर में अलग अलग जो है प्रोसेस करेगी और जो कैपिटल और स्मॉल लेटर अगर आप लिखते हैं तो वो दो उस लैंग्वेज के लिए दो अलग अलग जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन जो हमारी HTML लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब आप इसमें जब चाहे तब कैपिटल और जब चाहे तब स्मॉल लिख सकते हैं। दूसरा है टैग। हम जो भी चीज़ लिखते हैं HTML में वो हम किसी ना किसी टैग के फॉर्म पे लिखते हैं। टैग दो तरह के होते हैं, एक होता है एम्प्टी टैग और एक होता है नॉर्मल टैग। नॉर्मल टैग का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि दो एंगल ब्रैकेट और फिर उस टैग का नाम और उसके बाद वैसा ही लेकिन दोबारा हम उसको बनाएंगे और फिर हम दो एंगल ब्रैकेट के बीच में एक जो है स्लैश का साइन लगा देंगे और वो जो स्लैश का साइन वाला टैग बनेगा उसे हम कहेंगे एंड टैग। ओके, और उस दोनों के बीच में हम जो हमारे टैग के अंदर जो भी हमको लिखना है कंटेंट उसे लिखेंगे। लेकिन ये नॉर्मल टैग में जो एम्प्टी टैग होते हैं उनमें हमको ब्रेक टैग या एंड टैग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। HTML क्योंकि एक स्टैंडर्ड है इसलिए दुनिया में जितनी भी वेबसाइट बनती है वो कहीं ना कहीं HTML को यूज़ करती है। आप अपना वेब ब्राउज़र खोलते ही जो सबसे पहली चीज़ देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं HTML में बनाई गई होती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये HTML का बेस्ट ट्यूटोरियल है इस पूरी दुनिया का, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ में मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में समझाऊँगा और आपको कहीं और वेबसाइट या किसी और ट्यूटोरियल या किसी बुक की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते ही देखते HTML के एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो अगर आपको मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।